बाल गणेश का सच्चा भक्त कौन। एक बार की बात है, गणेश जी ने माता पार्वती के साथ किसी को आते हुए देखा। गणेश जी ने अपनी माता से पूछा, माता यह कौन है। माता पार्वती बोली, यह श्रवण है। गणेश यह दूर गांव से आया है, अब यह हमारे साथ ही रहेगा। तुम जल्दी से लड्डू खाना शुरू करो, मैं अभी आती हूँ। श्रवण गणेश जी से कहने लगा, प्रभु यह लीजिए, मोदक खास आपके लिए बनाए हैं। गणेश जी मोदक खाकर झूले पर बैठ जाते हैं। इतने में वहाँ श्रवण आ जाते हैं और गणेश जी से कहते हैं, प्रभु आप विश्राम करिए। श्रवण हल्के से झूले को धक्का लगाने लगता है। यह सब देखकर मूषक को अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद गणेश जी जब टहल रहे थे तो श्रवण गणेश जी को पानी देता है। गणेश जी पानी पी लेते हैं, लेकिन मूषक को यह सब देखकर कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। जब गणेश जी आराम कर रहे होते हैं तो श्रवण गणेश जी को पंखे से हवा देने लगता है। मूषक को यह देखकर गुस्सा आ जाता है। जब गणेश जी धूप में चल रहे होते हैं तो श्रवण धूप को रोकने के लिए पंखा लगा लेता है। मूषक को और भी क्रोध आने लगता है और मूषक गुस्से में श्रवण से कहता है, कौन हो तुम। श्रवण करने लगता है, मैं हूँ बाल गणेश का सच्चा भक्त। मूषक कहने लगता है, बाल गणेश का सच्चा भक्त तुम नहीं। श्रवण कहने लगा, मैं सच्चा भक्त हूँ। इतने में वहाँ गणेश जी आ जाते हैं और कहते हैं, सच्चा भक्त कौन है, इसका फैसला कौन करेगा। श्रवण कहता है, प्रभु आप चाहे तो हमारी परीक्षा ले लेना, आपको पता चल जाएगा कि आपका सच्चा भक्त कौन है, मैं या मूषक। भगवान गणेश ने मूषक से पूछा, क्या तुम तैयार हो। मूषक कहने लगा, प्रभु जब आपका हाथ मेरे सर पर है तो डर किस बात का, मैं तैयार हूँ। भगवान गणेश बोले, ठीक है, मैं तुम्हारी 5 विभिन्न परीक्षा लूँगा। जो ज़्यादा जीतेगा वही सच्चा भक्त कहलाएगा, लेकिन परीक्षा देने के समय कोई भी छल कपट का प्रयोग नहीं करेगा। उन दोनों की परीक्षा आरंभ हो गई। पहली प्रतियोगिता में पहाड़ पर चढ़ने की थी। उन दोनों को भगवान गणेश कहते हैं, दौड़ आरंभ करें। श्रवण तो पहले ही भाग जाता है। मूषक सबसे पहले गणेश की वंदना करता है। मूषक को देखकर श्रवण सोचने लगा, कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, पर मैं कैसे भूल गया। तब वह वापस लौटा और गणेश जी की आराधना करने लगा। तब दोनों में दौड़ आरंभ हो जाती है। इस दौड़ में श्रवण विजेता हो जाता है। भगवान गणेश मूषक से कहते हैं, मूषक अगर इस तरह ही चलता रहा तो श्रवण सच्चा भक्त कहलाएगा। सोच लो। चलो अब दूसरी परीक्षा का वक्त आ गया। दूसरी प्रतियोगिता में उन्हें ग्रंथों को पढ़ना था। मूषक को पढ़ना नहीं आ रहा था और श्रवण ग्रंथ पढ़ने में सफल हो जाता है। सभी मूषक पर हंसने लगते हैं और गणेश जी से कहते हैं, प्रभु आप श्रवण को ही अपना भक्त बना दो। हमने मूषक को कितनी बार कहा है, मूषक पढ़ ले पढ़ ले। अगर इसने पढ़ लिया होता तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। नंदी कहता है, मूषक श्रवण ने 2-2 परीक्षा सफल कर ली है। अब उन दोनों में तीसरी परीक्षा आरंभ हो जाती है। भगवान गणेश कहते हैं, अब तुम्हें जो भी सामने रखा हो वह आंखों पर पट्टी बांधकर खाना है। श्रवण कहता है,
क्या? गणेश जी कहते हैं, अगर तुम्हें परीक्षा नहीं देनी तो हार मान जाओ। नहीं नहीं प्रभु, मैं तो तैयार हूँ। मैं ही आपका सच्चा भक्त हूँ। मैं आपकी हर आज्ञा मानूंगा। प्रभु भगवान गणेश गम बगम को कहते हैं, बांध लो इन दोनों की आंखों पर पट्टी। इन दोनों को खाने में बहुत सारी मिठाइयाँ फल खाने को दिए जाते हैं। आखिर में उन्हें मिर्च खाने को दी जाती है। दोनों मिर्च खाने लगे। श्रवण मिर्च खाते ही चिल्लाने लगा, पानी पानी, लेकिन मूषक मिर्च खाता रहा। इस प्रतियोगिता में मूषक जीत गए। श्रवण सोचने लगा, कहीं मुझे ही तो तीखी मिर्च तो नहीं खिलाई। वह मूषक के पास गया और वहाँ से मिर्च उठाकर खाई तो चिल्लाने लगा, पानी पानी। वह मूषक, इस बार तो तुम जीत गए। चौथी प्रतियोगिता में उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर पत्थर रखना था। दोनों की प्रतियोगिता शुरू हो गई। इतने में वहाँ नंदी भागकर आते हैं और गणेश जी से कहते हैं, आश्रम में आक्रमण कर दिया है। भगवान गणेश कहते हैं, क्या? आश्रम में आक्रमण कर दिया है? नंदी भृंगी, चलो इन्हें सबक सिखाते हैं। इतने में श्रवण कहने लगा, प्रभु मैं भी आपके साथ चलूँगा, आपकी रक्षा करूँगा इन दैत्यों से। भगवान गणेश कहते हैं, मूषक श्रवण, लगता है तुम्हारी आखिरी परीक्षा का समय आ गया है। जो इसमें सफल होगा वही मेरा सच्चा भक्त कहलाएगा। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। गणेश जी वहाँ पहुँच जाते हैं और ऋषि मुनियों से कहते हैं, आप अंदर जाइए, इन्हें हम संभालेंगे। नंदी कहने लगा, इसे तो मैं ही मार दूंगा। तब असुर कहने लगा, तुम्हारे दोस्तों को लगता है कि वह मुझे मार देंगे, तो यह असंभव है। काश तुम मुझे मार पाते। भगवान गणेश कहते हैं, मेरे भक्त जब भी मुझसे कुछ दिल से मांगते हैं, मैं उनकी मुराद अवश्य पूरी करता हूँ। तथास्तु। असुर कहने लगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा मेरा। तब गणेश जी और असुर में युद्ध शुरू हो गया। असुर हार जाता है और कहने लगता है, मुझे माफ़ कर दो। तभी वह से गणेश जी के ऊपर प्रहार करता है। इतने में श्रवण वहाँ से भाग जाता है और उसे प्रहार को रोकने के लिए मूषक आ जाता है और उसे प्रहार से मूषक असुर को मार लेता है। भगवान गणेश कहते हैं, मूषक तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? मुझे नहीं लगी प्रभु। अगर आपका हाथ मेरे सर पर है तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। मैं ही आपका सच्चा भक्त हूँ। इतने में वहाँ श्रवण आ जाता है और गणेश जी से कहता है, प्रभु मुझे क्षमा कर देना। मैंने आपको धोखा दिया है और भक्ति में भी मैं मूषक से कम ही साबित हुआ। भगवान गणेश भक्ति से प्रसन्न हुए। एक सच्चा भक्त वही होता है जो अपनी गलती स्वीकार कर लेता है। गणेश जी मूषक से कहते हैं, इस प्रतियोगिता में तो तुम सफल हो गए। तुम ही मेरे सच्चे भक्त हो। आपको हमारी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।